अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम है मोहम्मद इम्तियाज़ भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ। आज हमारा लेक्चर नंबर है 7 और आज के लेक्चर में हम करेंगे यूनिट नंबर 1 में से मशक नंबर 1.3 और आज हम 5 पॉइंटों को डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 पे है कालबों की जमा और तफरीक। नंबर 1 पे हम ये पढ़ेंगे। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे कालबों की जमी खासियत के कवानीन, मुबादला और तलाज़म। और पॉइंट नंबर हमारे पास 3 है, यह कालबों का जमी ज़ाती कालब, इसकी हम डेफिनेशन करेंगे और इसके साथ इसकी क्या करेंगे, मिसाल करेंगे। और नंबर 4 पे हमारे पास कालब का जमी माकूस, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे और साथ हम करेंगे सवाल नंबर 1। ये हम क्या करेंगे, ये हम मुकम्मल सवाल करेंगे। सवाल नंबर 1 हम क्या करेंगे, मुकम्मल करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। सबसे पहले है कालबों की जमा और तफरीक, कि कालबों को कब जमा किया जाता है और कैसे जमा किया जाता है, कैसे तफरीक किया जाता है। तो नंबर 1 पे मैं सिर्फ हम मरतबा कालबों की जमा और तफरीक मुमकिन है। हम मरतबा मैंने वही पहले आपको बताया था कि जिसके कालम और कितालों की तादाद क्या हो, बराबर हो। अगर कालम ए में और कालम बी में, ठीक है, कालम ए में और कालम बी में कितालों की तादाद बराबर होगी तो ही उस सूरत में इनकी जमा तफरीक मुमकिन हो पाएगी। और नंबर 2 पे है जमा की सूरत में मुतनाज़रा अरकान को जमा किया जाता है, ठीक है, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया। लेक्चर नंबर हमारा 1 था पहला, उसमें मैंने बताया था। और नंबर 3 पे है तफरीक की सूरत में मुतनाज़रा अरकान को तफरीक किया जाता है। सॉरी, यहाँ पे आना था तफरीक किया जाता है। ठीक है क्लास, फिर बता देता हूँ। सिर्फ हम मरतबा कालमों की जमा तफरीक मुमकिन है, कि वही कालमों की जमा और तफरीक मुमकिन होगी जिनके कालमों का मरतबा क्या होगा, बराबर होगा। और नंबर 2 पे जमा की सूरत में मुतनाज़रा अरकान को जमा किया जाता है, ठीक है, ये मैं भी आपको बता दूंगा जब सवाल करेंगे मुतनाज़रा अरकान। वैसे मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया है, मैं फिर आपको दोबारा बता दूँगा। और तफरीक की सूरत में मुतनाज़रा अरकान को तफरीक किया जाता है, ठीक है। आगे हमारे पास कालमों की जमी खासियत के कवानीन, मुबादला और तलाज़म। मेरे पास है पहले कानून मुबादला बिल हाज़े जमा। तो ये होता है a प्लस बी बराबर है b प्लस ए, ठीक है, ये हमारा एक कवानीन है मैथ का। अगर हम इसको लिखते हैं ऐसे a प्लस बी बराबर है a प्लस बी के, तो ये हमारा गलत है। तो ये हमारा क्या है, गलत है। तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हमारा ऐसे लिखेंगे, ठीक है, a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के, ठीक है, ये नहीं लिखना। आगे हमारे पास है कानून तलाज़ुम बिल हाज़े जमा। ये हमारे पास है a प्लस बी, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ था a प्लस बी प्लस सी। तो इसके गिरद हमने क्या कर दी, ब्रैकेट लगा दी, ये बराबर का निशान आ गया। फिर हमने लिखा a प्लस बी प्लस सी, तो इसके गिरद हमने क्या कर दी, ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना है, सही है। तो अगर हम इधर लिखते हैं, फ़र्ज़ करें हम यहाँ इधर एक लाइन लगाते, इधर ब्रैकेट लगा देते, तो ये हमारा क्या हो जाना था, गलत हो जाना था, इसी की तरह, ठीक है क्लास। ये सिर्फ आपने याद रखने हैं अपने जहन में, ठीक है, और इनको लेके आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह ये अगले क्वेश्चन में जो से 1 या 3 मशक में जो से हमारे आगे ये इस्तेमाल होगा, तो वैसे ही आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। और अब है जी हमारे पास कालबों का जमी ज़ाती कालब, ठीक है, इसके हमने क्या करनी है, तारीफ़ करनी है। तो ये अगर ए और बी दो हम मरतबा कालब हों, ठीक है, हम मरतबा वो कालब होते हैं जिनका मरतबा क्या होता है, बराबर। कितारों और कालमों की तादाद क्या होती है, बराबर हो। ए में भी और बी में भी कितारों और कालमों की तादाद बराबर हो। और बिलहाज जमी खासियत ए प्लस बी बराबर हो ए के, और ए जो सा है वो बराबर हो बी प्लस ए के हो, तो कालब ए कालब बी का जमी ज़ाती कालब कहलाता है, ठीक है। इसकी मैं मिसाल भी करेंगे, पहले मैं फिर दोबारा से पढ़ा दूँ। अगर ए और बी दो हम मरतबा कालब हों और बिलहाज जमी खासियत हमने ऊपर ये पढ़ा था, ठीक है, जमा करने का तरीका। जमी खासियत ए प्लस बी बराबर हो ए के और ए बराबर हो बी प्लस ए के हो, तो कालब ए कालब बी का जमी ज़ाती कालब कहलाता है। हमारे पास मिसाल है जी, ए प्लस ओ बराबर है ए के,
और ए बराबर है ओ प्लस ए के। ठीक है, तो हमने अपने से भी क्या कर लिया, अपने से ही हमने ले लिया ए की रकम ले ली हमने। ए बराबर है, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया और 4 लिख दिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया। ठीक है, ये हमने ओ ले लिया। ठीक है, ओ बराबर है, ब्रैकेट को ओपन किया, 0 0 0 0, ब्रैकेट को बंद कर दिया। ठीक है, ये हमारा किसको कालब को कहता है, सिफरी कालब को। ठीक है, इसी के साथ हमने किया जी ए प्लस ओ लिखा। ठीक है, ये यहाँ से ये वाला ए प्लस ओ लिखा, बराबर का लिखा, ए की जगह ए की रकम ए वाला कालब लिख दिया हमने, और प्लस ये वाला प्लस यहाँ पर आ गया, और इस ओ की जगह हमने क्या कर दिया, इसका कालब लिख दिया। ठीक है क्लास, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ये मैंने बराबर का निशान दिया। अब ये मुतनाज़रा अरकान ये होते हैं जी, ये इसका मुतनाज़रा अरकान है, ये इसका मुतनाज़रा अरकान है, ये इसका मुतनाज़रा अरकान है, और ये इसका। ठीक है, इसको इसके साथ जमा करेंगे, इसको इसके साथ जमा करेंगे, इसको इसके बाद साथ, और इसको इसके साथ। ठीक है, तो मैंने एक लिखा, ये एक लिख दिया, ये जमा था तो ये जमा आ गया, और ये वाला 0 है तो ये 0 आ गया। ठीक है, इसके बाद ये 2 आ गया, ये प्लस आ गया, और ये 0 ये 0। ठीक है, अब ये तीसरे नंबर पे 3 है तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, ये जमा है तो ये जमा कर दिया, और यहाँ तीसरे नंबर पे 0 था तो मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब चौथे नंबर पे यहाँ पे 4 था तो मैंने 4 लिख दिया, ये जमा है तो ये जमा इधर आ जाएगा, ये चौथे नंबर पे 0 था तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, और ब्रैकेट को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और अब बराबर का निशान लगाया, और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब 1 में 0 जमा करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 2 में 0 जमा करेंगे तो 2 ही आएगा, 3 में 0 जमा करेंगे तो 3 ही आएगा, और 4 में 0 जमा करेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। हमारे किसके बराबर आ रहा है, ये हमारा ए के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये देखें ए हमारे किसके बराबर था, 1 2 3 और 4, ये भी इसके बराबर है 1 2 3 और 4, तो हमने बराबर का निशान डाल के क्या लिख दिया, ए। ये किसके बराबर है, ए के। अब ये इसके बराबर आ गया ना, इतना सवाल हमारा हल हो गया। आगे हमने इसको भी क्या करना है, हल करना है, तो इसको भी आगे देखते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास ओ प्लस ए था। ठीक है, बराबर कर दिया, और ये हमने ब्रैकेट ओपन कर दी, 0 0 0 0, इस ओ की जगह लिख दिया हमने इसका कालब, प्लस का प्लस, और ए की जगह हमने क्या कर दिया, इसका कालब लिख दिया। ठीक है, आगे इसको हल कर लेते हैं। ओ प्लस ए बराबर है 0 में क्या करेंगे, ये पहले वाले हैं तो ये पहले वाले के साथ जमा होंगे। ठीक है, ये दूसरे वाले हैं तो ये दूसरे के साथ जमा होगा, ये तीसरा है तो तीसरे के साथ जमा होगा, ये चौथा है तो चौथे के साथ जमा होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यह आएगा 0 जमा ये और ये 1 आ जाएगा, फिर ये वाला 0 0 जमा ये वाला और ये 2। ठीक है क्लास, फिर ये 0, फिर ये जमा, और फिर ये 3, फिर ये 0, फिर ये जमा, और फिर ये वाला 4। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको जमा कर देते हैं, 0 जमा 1 1, 0 जमा 2 2, 0 जमा 3 3, 0 जमा 4 4। ठीक है, तो ये हमारा बराबर है बी के, ये हमारा बराबर है ए के। ठीक है, तो यही हमने क्या करना था, साबित करना था। हमारे पास लिखा हुआ था ए प्लस बी बराबर हो, ए प्लस ओ बराबर हो ए के, और ए बराबर हो ओ प्लस ए के। ठीक है, तो ओ प्लस ए का हमारे पास ये वाला जवाब आया है, तो ये किसके बराबर आ रहा है, ए के। ठीक है, तो ये हमारी जो सी है वो कंडीशन जो सी है ना उसकी पूरी हो गई है तारीफ़ के मुताबिक। ठीक है, आगे हम करते हैं जी कालब का जमी मकूस। ठीक है, कालब का जमी मतलब होता है जमा करना। ठीक है, और मकूस का मतलब होता है उल्टा। सही है, ये मैं नीचे करके दिखा देता हूँ आपको पेज को। ठीक है, कालब का जमी मकूस, जमी का मतलब होता है जमा करना, और मकूस का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, उलट करना। तो उलट का मतलब ये जमा है तो जमा का क्या कर देना हमने, मनफी कर देना। मनफी मतलब कि माइनस कर देना, तफरी कर देना। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कालब का मनफी कालब हमने पढ़ा था, ये उसी की तरह बिल्कुल है। ठीक है,
इसका सवाल करेंगे तो आपको मज़ीद आसानी से क्या आ जाएगी, समझ लग जाएगी इसकी। तो ये जी, अगर ए और बी दो हम मरतबा कालब हों, ठीक है, हम मरतबा मैंने आपको पहले बता दिया था, ए और बी अगर दो इनके जो से कितारों और कालमों की तादाद बराबर है तो हम मरतबा होंगे। जो मदरजा झैल जमी खासियत, जमी खासियत मतलब कि जमा करने वो जमा हो सकते हों कि हामिल हों, ए प्लस बी बराबर हो ओ के और ओ बराबर हो बी प्लस ए के, तो कालब ए और कालब बी दोनों एक दूसरे के जमी मकूस कहलाते हैं। आम अल्फाज में वो कि ये कह रहा है कि ए प्लस बी को जब हम जमा करें तो उसका जवाब क्या है, ज़ीरो, सिफरी कालब आए, ठीक है। और जब बी प्लस ए को भी जमा करें तो उसका क्या जवाब आए, सिफरी कालब आए, ठीक है। तो वो हमारा कौन सा होगा, जमी मकूस होगा, ठीक है। ये जमी खासियत का उलट है, सही है। जो अभी हमने पीछे तारीफ की है ना जमी ज़ाती कालब, ये उसके उलट है बिल्कुल, ठीक है। अब मिसाल है हमारे पास, अच्छा ए बराबर हमारे पास, ब्रैकेट को ओपन किया, -2 3 -3 और 4, ब्रैकेट को बंद कर दिया। बी हमारे पास है 2 -3 3 और -4 के, ठीक है। तो हमने किसको साबित करना है जी, ये हमारे पास कंडीशन है जी, ए प्लस बी बराबर हो 0 के और 0 ओ के और ओ बराबर हो बी प्लस ए के, ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। तो मैंने बी प्लस ए लिख दिया हमारे पास ये वाली, ठीक है। इसको किसके बराबर करना है, ओ के बराबर लाना है, इसका जवाब किसके बराबर आना चाहिए, ओ के। तो ए की जगह ए की रकम लिख दी है, बी प्लस है तो प्लस लिख दिया, और बी की जगह क्या लिख दिया, बी की रकम लिख दी। तो यहाँ पे लिखेंगे जी ए प्लस बी बराबर है, ठीक है, ये -2 और जमा 2, ठीक है, -2 ये वाला, ये जमा और ये 2। अब ये 3 है, ये 3 ये जमा है, अब ये -3 है तो इसको ऐसे लिखेंगे -3, ठीक है। और -3 है और ये प्लस है और ये क्या है 3, ठीक है। ये 4 है और ये प्लस है और ये क्या -4, इसको लिख देंगे -4, ठीक है क्लास। अब आ गया जी ए प्लस बी बराबर है, ये -2 और +2, ये किसका, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 है, अब ये देखें, अब ये जमा है, ये जमा क्या कर रहा है, ज़रब कर रहा है -3 के साथ, ठीक है। तो हमने ये रूल पहले भी किया हुआ है, ठीक है। मैं पहले पिछले लेक्चर में बताया, लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 2 में भी, ठीक है, आप वो मेरे लेक्चर देख सकते हैं। तो इसका जवाब आएगा 3 - 3, ठीक है। ये -3 और +3 ये भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और ये 4 है और ये जमा फिर इसके साथ क्या करेगा, माइनस का ज़रब करेगा, तो इसका क्या जवाब आएगा, माइनस, ठीक है। तो आगे ये बराबर का निशान लिख दिया, ये ब्रैकेट डाल दी, ये 0 वैसे का वैसे आ जाएगा, ये 3 प्लस का, ये माइनस का, तो ये क्या भी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 वैसे का वैसे ही, और ये 4, ये +4 का है, ये -4 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखें ये हमारा किसके बराबर आ गया, ओ के बराबर आ गया ना, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, इतनी कंडीशन पूरी होगी, ठीक है। आगे हमने क्या करना है, अब इसको क्या करना है, इसके बराबर हमने क्या करना है, वो ओ के बराबर करना है, क्या करना है, बी प्लस ए को। अब हमारे पास क्या है जी, बी प्लस ए, ठीक है। और बी की जो हमारे पास रकम है वो है 2 -3 3 -4, ठीक है। अब प्लस है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और ए की रकम हमारे पास है -2 -3 3 और 4, ठीक है क्लास। आगे इसको हल कर लेते हैं जी, बी प्लस ए, इसको क्या करना है, इसके साथ जमा करना है, 2 माइनस जमा आएगा ये वाला और ये -2 आएगा, ठीक है। अब ये -3 है, ये प्लस है तो ये प्लस, और ये 3 है तो ये 3, अब ये 3 है, ठीक है, ये इसके साथ जमा होगा तो ये जमा की अलामत आ जाएगी, और ये इसके साथ माइनस की अलामत है तो इसके साथ ये माइनस की अलामत आ जाएगी। अब ये -4 है तो -4 यहाँ पे आ गया, अब ये प्लस है तो ये प्लस इधर आ गया, और ये 4 है तो ये इधर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब हमारे पास है जी बी प्लस ए बराबर है, अच्छा क्लास, ये 2 तो वैसे का वैसे आ गया। अब ये जमा क्या कर रहा है, इस माइनस के साथ ज़रब कर रहा है,
तो जमा जब माइनस का ज़रब करता है, जब दो मुख्तलिफ अलामतें होती हैं, जमा माइनस आपस में, ये मुख्तलिफ अलामतें जब आपस में ये ज़रब कर रही होती हैं तो माइनस अलामत हमेशा माइनस कहती है। ठीक है, ये साथ 2 आ गया, इसके साथ ये -3 और +3 ये 0 हो जाएंगे, और इधर भी ये 3 है तो ये जमा कर रहा है, ज़रब कर रहा है -3 के साथ, तो ये आ जाएगा -3, ये -4 + 4 ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये मैंने बराबर का निशान लगा दिया। अब ये 2 जमा का, ये 2 माइनस का है, तो ये क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, और ये हमारा वैसे ही 0 है तो ये हमारा वैसे ही 0 आ जाएगा। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, तो ये आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ये 0 हमारे पास ये आ जाएगा। देखें पहले हमने a + b को किया था तो हमारे पास सिफरी कालब आया था, अब हमने b + a को किया तो हमारे पास सिफरी कालब है। हमारी कंडीशन क्या हो रही है, पूरी हो रही है। ठीक है, तो अब क्या है जी, a + b बराबर है o के, और o बराबर है b + a के। ठीक है, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं और ऐसे भी पढ़ सकते हैं, a + b बराबर है o के, और b + a बराबर है o के। ठीक है, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, इसने ये भी हमारी कंडीशन क्या की है, पूरी की है। ठीक है, आगे हम करते हैं जी सवाल नंबर, आप करते हैं जी हम सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 हमारे पास है, मंदरजा झैल कालबों में से कौन कौन से कालब एक दूसरे से जमी खासियत रखते हैं, निशानदही करें। ठीक है, जमी खासियत का मतलब ये होता है कि कौन कौन से कालब आपस में जमा हो सकते हैं, और कालब वही आपस में जमा होंगे जिनका क्या होगा, मर्तबा बराबर होगा, मतलब कि कालमों और कितारों की तादाद क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो हमारे पास नंबर पे है जी ए है। ए में कितनी हमारे पास है, हमारे पास एक ये की तार है और एक ये की तार है। ठीक है, 2 की तारें हैं इसमें, और एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, 2 ही इसमें कॉलम है। ठीक है, अब हमने ऐसा कॉलम देखना है जिसके अंदर 2 ही की तारें हो, 2 ही क्या हो, कॉलम हो। ठीक है, बी के अंदर क्या है, बी के अंदर एक ये की तार है और एक ये की तार है। ठीक है, और एक कॉलम है, 2 की तारें और एक कॉलम है, ये मरतबा बराबर नहीं है। और सी में 3 के तारे हैं और एक कॉलम है। ठीक है, ये भी बराबर नहीं है, 2 कॉलम है सॉरी। और डी में हमारे पास 2 की तारें और एक कॉलम है, ये भी इसके बराबर नहीं है। ये ई में देखते हैं जी, ई में एक ये की तार है और हमारे पास एक ये की तार है। ठीक है, 2 की तारें हैं इसमें, और एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 कॉलम है, 2 की तारें हैं। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ रहा है, एक, इनकी आपस में ए की और ई की क्या हो सकती है, जमा हो सकती है। ठीक है, ई और ए क्या हो सकते हैं, एक दूसरे में जमा हो सकते हैं। तो हम लिख देंगे ए और ई एक दूसरे के जमी, एक दूसरे की जमी खासियत रखते हैं, एक दूसरे की जमी खासियत रखते हैं। ठीक है क्लास, अब हमारे आगे है हमारे पास एफ़, तो एफ़ में क्या है, 3 के तारे हैं हमारे पास। ठीक है, और जबकि क्या है, हमारे पास 2 कॉलम है, तो ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा ए के बराबर नहीं है, मतलब कि हम मर्तबा नहीं है। ठीक है, अब आते हैं बी के ऊपर। बी में क्या हमारे पास 2 की तारे हैं और क्या है, एक हमारे पास कॉलम है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ए, पहले हमारे पास जो सा वो क्लियर हो चुका है, इसको मैंने ये भी काट देते हैं, इसको भी क्या है, ए भी हमारा हो गया, इसको भी काट देते हैं। ठीक है, अब इसको नहीं हम देखेंगे। अब बी हमारे पास, इसमें 2 की तारें और क्या है, एक कॉलम है। ठीक है, अब सी में आते हैं जी, सी में हमारे पास कितनी क्या है कि 3 की तारें 2 कॉलम है, ये तो इसके बराबर नहीं है। और डी में क्या है, डी को हम हल कर लेते हैं यार। ठीक है, इसको मज़ीद हल कर लेते हैं, तो ये हमारे क्या आ जाएगा, 2 जमा 1 कितने बराबर आ जाएगा, 3 के, और ये भी हमारे पास क्या है, 3। ठीक है, अब देखें कि तारे तो इसमें 2 है, कॉलम इसमें क्या है, एक है, तो ये इसके बराबर आ रहा है ना, इसमें भी 2 की तारें थी और एक कॉलम था, इसमें भी क्या है, 2 की तारें और एक कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं बी, और ये हमारे पास कौन सा है, डी, बी और डी। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। आगे देखते हैं एफ़ के अंदर भी तो है कि नहीं, ये देखें एफ़ के अंदर भी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर 3 की तारें हैं और 2 हमारे पास क्या है, कॉलम है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो हम पास इतना लिख देंगे, बी और डी में जमी खासियत पाई जाती है। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा जी, हमारा बी भी हल हो गया, इसके भी मैंने क्रॉस लगा दिया,
और इधर से हमारा डी भी क्या हो गया, हल हो गया, इसके ऊपर मैंने क्रॉस लगा दिया। अब हमारे पास क्या है, सी है, ठीक है। सी में क्या है जी, एक हमारे पास ये की तार है, दूसरी हमारे पास ये की तार है, तीसरी हमारे पास ये की तार है। तो इसमें कितनी की तारें हैं, 3 की तारें हैं, और एक ये कॉलम है और दूसरा ये कॉलम है। एक की तार 3 की तारें हैं इसमें और 2 कॉलम है, ठीक है। तो डी भी हमने हल कर दिया, ए भी हमारा हो गया। अब हमारे पास एफ़ है, तो एफ़ को अगर हम मज़ीद हल करें तो ये हमारा ऐसे आता है जी, ये 3 है और ये 2 है, ये 1 जमा 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये -4 आ जाएगा, और 3 जमा 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 2 जमा 1 ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये सी के बराबर है, इसमें सी में 3 ही की तारें थी और एफ़ में भी 3 की तारें हैं। सी में 2 कॉलम है तो इसमें भी क्या है, 2 कॉलम है, ठीक है। तो हम फिर लिख देंगे नीचे, सी और एफ़ में जमी खासियत पाई जाती है। अच्छा, तो क्लास उम्मीद करता हूँ कि आपको जो सी है वो समझ आ गई होगी। अच्छा, तो क्लास उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, और आज का मुझे हमारा लेक्चर है वो ख़त्म हो चुका है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।